लेकर के आने वाली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा भरोसा है। 25 की 25 सीट देंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आए, जब आप देखना, राजस्थान की 25 पूरी की पूरी सीट जीतेंगे और देश के अंदर एनडीए की 400 पार सीट आएंगी। ये क्लीन स्वीप का भरोसा वहां से तो नहीं आ रहा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने तो टिकट मिलते मना कर दिया था कि अब तो लड़ना नहीं चाहते, टिकट ही बदले उनके। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों को आना हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, टिकट वापस कर रहे हैं। उनको पता है, उन्होंने देखा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है मोदी जी की गारंटी पर कि 25 की 25 सीट जीत करके तीसरी बार हैट्रिक लाएंगे। अच्छा, एक फर्क की बात करें कि पिछली बार बीजेपी जो थी प्री पोल अलायंस में थी, गठबंधन में थी, और इस बार कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, बल्कि वो जो पिछली बार थे हनुमान बेनीवाल विपक्ष में है इस बार। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी है, वही 25 की 25 सीट आने वाली है, किसी का कोई फर्क नहीं दिखता है। और कांग्रेस तो पूरे गठबंधन में है, करीबन जो यहाँ 3 सीट्स हैं उनमें गठबंधन पर हैं। उस गठबंधन के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस तो अगर कोई चौथा लोग भी आ जाते, कोई वैसे लोग भी आ जाते गठबंधन करने को तैयार होते, उनसे भी गठबंधन कर लेती। कांग्रेस गठबंधन और ठगबंधन दोनों एक है। कांग्रेस को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है। उनका अपने आप में भरोसा नहीं है। जिनका अपने आप में भरोसा नहीं है, उनका क्या करेगा? आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उनके भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो बिल्कुल, विपक्ष के कई बड़े नेता, मंत्री, सांसद, ये सब छोड़ छोड़ के आपके यहाँ आ रहे हैं। गहलोत साहब स्पेशली आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से उनको डरा धमका कर एजेंसी का दुरुपयोग करके यहाँ बुलाया जा रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत काम किया है तो उसको भी निकाल लूंगा। क्यों दर्द हो रहा है? आप जब गलत नहीं है तो क्यों डर लग रहा है? आप सच्चे हैं तो डर क्यों लगता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और आज भी उनके नेता भ्रष्टाचार करके ये काम करना चाहते हैं। मोदी जी के समय में यह संभव नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि यह देश ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ कैसे लोग हैं आप देख रहे हैं, और एक तरफ राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम सनातन से प्रेरित होकर के भी आ रहे हैं, गौरव वल्लभ ने बोला था। तो एक बात बताइए सीएम साहब, अगर जैसे कांग्रेसी ये लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको यहाँ पर महत्व भी दिया जा रहा है, टिकट भी दिया जा रहा है, आपको ये नहीं लगता कि आपका जो मूल कार्यकर्ता है उसमें कहीं असंतोष आएगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे देश की संस्कृति है। उन लोगों ने कई बार ऊँट आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, उन्होंने खूब बदलने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी संस्कृति को नहीं बदल पाए। ये भारतीय जनता पार्टी उसी संस्कृति की है। इसमें जो आएगा अपना मन करेगा, उसको संस्कार मिलेंगे, उनको विचार मिलेंगे। जिस की नीति और नीयत साफ हो, नेता मजबूत हो, वही चलेगा। अच्छा, उनके वहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जो नेता थे आपके, वो टिकट कटने की वजह से नाराज होकर सामने चले गए, वो कोई चुनौती पेश कर पाएंगे? नहीं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मन में हो सकता है, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है जो टिकट कटने से नाराज हो। हमारे सभी लगे, उनको पता है, सब पता रहता है, ये साइकिल का पहिया है। अच्छा, राजनीति के जानकार एक चीज और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 150 प्लस सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बड़े नेताओं का अपेक्षाकृत जो है सहयोग नहीं मिला, उस वजह से थोड़ा सा आंकड़ा कम रह गया। लोकसभा चुनाव में ऐसा खतरा तो नहीं दिखता आपको? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहा मैंने 25 की 25 सीट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पे।
भैरव सिंह शेखावत साहब जब तक सीएम थे तब तक कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लोगों के बीच में बैठते थे, लोगों के पास बहुत आराम से जाते थे, लोग उन तक बहुत आराम तक पहुंच पाते थे। फिर ऐसा दौर आया जब सीएम तक पहुंचने के लिए कई कम्युनिकेशन या कई चैनल पार करने होते थे। लेकिन आपके आने के बाद में हमने फिर से देखा है कि सीएम जो है वो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, लोगों के बीच बैठ जाते हैं, कभी चाय की दुकान पर, कभी गन्ने के रस की दुकान पर, लोग वहां देख रहे हैं। आप आने वाले वक्त में कैसा सीएम बने रहना पसंद करेंगे, ये वाला जो जनता के बीच में है या वो जो दरवाजे में बंद रहता था? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं संगठन का, मैंने लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन का काम किया है। मैं कार्यकर्ता मेरी पूंजी है, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। जनता के बीच में रह करके जनता के जो काम है कभी भी आए, मैं मिलने की कभी किसी से मना नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आपके पास समय चाहिए, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। मैं रात को 11 बजे भी मिलता हूं, 12 बजे भी मिलता हूं, 1 बजे भी मिलता हूं, 2 बजे भी मिलता हूं, 2:30 बजे भी मिलता हूं। जब भी कोई वो उनका समय, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या यही वजह रही थी कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर एक आम आदमी की तरह अपना काफिला? देखिए, उस दिन मैंने अखबार में पढ़ा था, अखबार में आया कि कहीं कोई जा रहे थे तो एम्बुलेंस खड़ी थी, तो उसका फोटो देखा मैंने। वो देखा तो मेरे को लगा कि अगर ऐसे रुकेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, किसी को परेशानी हो, ठीक नहीं है। हम पहले समय से पहले निकले घर से, समय पर पहुंचे वहां, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उसको कहा कि मैं आज से आम लोगों की तरह हम जाएंगे, हमारे लिए रास्ता बंद नहीं होगा किसी तरह का, ट्रैफिक पे उसी हिसाब से चलेंगे और सुकून भी मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और काम के लिहाज से मोर्चे पर देखें तो आप रात भर देर रात तक मीटिंग करते हैं, 70 से ज्यादा आपने सभाएं की हैं, लोगों से लगातार मिलना जुलना आपका लगा रहता है। तो ये क्या जो आपका केंद्रीय नेतृत्व है उसको जो है प्रेरणा यहाँ, उससे आपको यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है और आप उस तरीके? देखिए, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, 23 साल से लगातार उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, 18 घंटे काम करते हैं। निश्चित रूप से उनसे ऊर्जा मिलती है। हमारे गृह मंत्री जी इसी तरह से काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह से काम करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, बहुत ज्यादा करते हैं। तो सीएम साहब, न्यूज 18 पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत। तो ये थी खास मुलाकात में राजस्थान के मुख्यमंत्री। देखते रहिए न्यूज 18। धन्यवाद। जीत की चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखा, जहां पर सीएम भजनलाल ने अपना विजन बताया और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सराहना की और फिर से दावा किया